हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे, ये एग्ज़ाम आप लोग का 14 एंड 15 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद कुछ पोस्ट ऐसी है जिनका एग्ज़ाम 21 एंड 22-23 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। आप लोग वेट कर रहे थे कि एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो एडमिट कार्ड का लिंक अभी भी जनरेट ही हुआ है और एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। और मे भी हो सकता है कि एडमिट कार्ड आप लोग का कल आए। कल मीन्स आप लोग का 10 अक्टूबर को, और एग्ज़ाम आप लोग का 14 अक्टूबर को। 4 दिन पहले एडमिट कार्ड दे रहे हैं। ये एक तरीके से देखा जाए किसी भी उसमें फेयर नहीं है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत दूर से एग्ज़ाम देने आते हैं, उनको टिकट वगैरह कराना होता है, तो इतनी जल्दी कोई भी कैंडिडेट इतना टिकट नहीं मिलते हैं, आप लोग पता ही है रेलवे का। फिर उसके बाद अब आप लोग ये कह रहे हैं कि सर ये पोस्टपोन होना चाहिए था एग्ज़ाम। अब वो तो देखो, आप हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अब ये एग्ज़ाम है वो तो सक्सेसफुली कंडक्ट होने ही वाला है, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है कि किस किस टाइप से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, बैंकिंग पैटर्न होगा या एसएससी पैटर्न होगा, पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है एआई ने। और सेक्शनल टाइमिंग होगी या सेक्शनल कट ऑफ होगी, वो भी क्लियर कट कर दिया है। तो अब देख लेते हैं ये जो एडवाइजरी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑफिशियली रिलीज़ की गई है। इस तरह की एडवाइजरी इससे पहले जिस एग्ज़ाम में आईबीपीएस ने रिलीज़ की थी वो था आप लोगों का एफसीआई AG3 का, तो एफसीआई AG3 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था जनवरी माह में, उसमें भी सेम तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले एडवाइजरी जारी करी थी कि आप लोग का एग्ज़ाम किस किस लेवल का आएगा, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। तो ठीक उसी तरीके से इस एग्ज़ाम को भी फॉलो किया जा रहा है। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों का एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो AG3 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो लेवल रहा था, ऑलमोस्ट वही लेवल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पहले हिंदी में है, तो हिंदी वाले कैंडिडेट इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को इंग्लिश वाली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग इंग्लिश वाली देख लेते हैं। इंग्लिश वाली एडवाइजरी, इसमें क्या क्या चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आपके पॉइंट एक एक सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों की इंग्लिश वाली एडवाइजरी स्टार्ट होती है। तो इसको पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन हैंड आउट है। दिस हैंड आउट कंटेंट डिटेल पर्टेनिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम। तो ऑनलाइन एग्जाम के जो भी आप लोगों के डाउट है, सारे इसमें इन्होंने रिजॉल्व किए हैं। गोइंग टू अंडरटेक द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो जो इंस्ट्रक्शन आप लोग को फॉलो किए हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। यू आर एडवाइज टू स्टडी द हैंड आउट केयरफुली। आप लोग को एडवाइस दी जाती है कि आप लोग इस हैंड आउट को केयरफुली रीड करिएगा। ये जो हैंड आउट है मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंप्राइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये एग्जाम का पैटर्न है, इन्होंने अब क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये तो आप लोगों का पहले किसका है, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ वालों का। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव एंड लॉ वाले, तो उनका ये एग्जाम पैटर्न है। और कंपोजिट टाइम दिया है, तो इसका मतलब सेक्शनल टाइमिंग इन्होंने हटा दी है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ये जूनियर असिस्टेंट ऑफिस वालों का है। ये पैटर्न आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक दोनों आ रहे हैं, और टाइमिंग यहाँ पर कंपोजिट रहेगी। क्वेश्चन सेम रखे गए 120। अब जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो किस पोस्ट की है, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की है। लगभग मान करके चले 3.5 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी थी सिंपल ग्रेजुएशन थी। तो इसका एग्जाम पैटर्न आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आप लोगों के 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। 4 सेक्शन आप लोग का मैथ और रीजनिंग रहेंगे 40 मार्क्स के, और जीके और आप लोगों की इंग्लिश रहेगी 35 और 35 मार्क्स की। टोटल आप लोगों के 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आप लोग का जो सेक्शन रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में और इंग्लिश। सिर्फ जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी आप लोग के तीनों सेक्शन बाइलिंगुअल रहेंगे। अब यहाँ इन्होंने दिया कंपोजिट टाइमिंग हो 120 मिनट। इसका मतलब यह है कि कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा समय ले सकते हैं करने में, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कम समय ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जीके वाला सेक्शन है, 35 क्वेश्चन 5-10 मिनट में कवर कर देता है, तो वो बाकी का टाइम अपने अदर सेक्शन में यूटिलाइज कर सकता है। तो इससे ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों को कि इसमें कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। इससे अब ये भी क्लियर हो जाता है कि आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं बनेगी, ना तो सेक्शनल टाइमिंग रहेगी ना ही सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। ये दोनों पॉइंट आप लोग के यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। नो सेक्शनल कट ऑफ, नो सेक्शनल टाइमिंग, और नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद देख लेते हैं द टाइम फॉर 120 मिनट्स। हाउएवर यू मे आल्सो हैव टू एवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 180 मिनट। आप लोगों को वही 3 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि आप लोगों से एडमिट कार्ड लिए जाएंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाएंगे, लॉगिन वगैरह के आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे। तो कम से कम आप लोग आउट ऑफ द 5 आंसर टू क्वेश्चन, आप लोगों को ये भी याद रखना कि आप लोगों के पास 5 चॉइस रहेगी। जिस तरीके से इन्होंने एफसीआई में किया था कि 5 चॉइस दी थी, तो आप लोगों के पास ऑप्शन में 5 जो है 5 चॉइस रहेगी, ABCD करके, ABCDE। जनरली क्या रहता है 4 चॉइस रहती है, आप लोग को 4 में से सेलेक्ट करना होता है कौन सा सही है क्या कौन सा गलत है। लेकिन इन्होंने एफसीआई की तरह यहाँ पर भी कितने ऑप्शन दिए आप लोगों को, 5 ऑप्शन दिए, जिसमें से आप लोगों को अपना सही आंसर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड माउस क्लिक एट द। ये तो बताया कि आप लोगों को कैसे अपना आंसर सेलेक्ट करना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद माउस क्लिक पर क्लिक करिएगा, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले पर किया जाता है। उसके बाद यू हैव बी टोटेड एज आंसर टू क्वेश्चन, इधर विल बी नो पेनल्टी। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर वो बता रखा, मैंने भी आप लोगों को बहुत बार बताया कि नो पेनल्टी है रॉन्ग आंसर के लिए, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है।
उसके बाद इन्होंने दिया यू आर एडवाइज नोट टू मार्क आंसर बाय रैंडम गैसिंग, मतलब आप रैंडम गैसिंग करके मार्क्स मत करिएगा। उसके बाद क्या रहता है, प्लीज़ नोट दैट द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द हैंड आउट आर ओनली इलस्ट्रेटिव। इन्होंने क्वेश्चन भी दे दिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन द क्वेश्चन ऑफ हायर डिफिकल्टी लेवल ऑन द सेम ऑफ ऑल दिस टाइप ऑल्सो क्वेश्चन आर टॉप और नोट मेंशन है। तो आप लोग को बता दिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि एसएससी पैटर्न रहने वाला है कि बैंकिंग पैटर्न रहने वाला है। और बाकी जो आप लोग के डाउट रहते हैं क्या सर जो सेक्शन है हम कोई सा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप लोग कुछ भी सेक्शन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहले मान ली किसी को रीजनिंग करनी तो रीजनिंग करिए, किसी को इंग्लिश करनी तो इंग्लिश करिए, किसी को जीके करनी है पहले तो जीके करिए, जो भी आप लोग सूटेबल है जिस सेक्शन में तो उस सेक्शन को आप लोग पहले अटैम्प्ट करिए। तो ऐसा ये नहीं रहेगा कि सेक्शनल फिक्स हो जाएंगे, वो उसमें रहता है जब सेक्शनल टाइमिंग रहती है। जब सेक्शनल टाइमिंग है नहीं तो सेक्शन फिक्स नहीं रहेंगे, जो भी सेक्शन आप स्टार्ट करना चाहे उस सेक्शन से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका होगा। और किसी भी सेक्शन में किसी भी टाइम आप लोग वो भी जा सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग इंग्लिश कर रहे हैं और इंग्लिश से आप लोग को जंप करना है मैथ पे, तो आप लोग उसमें भी जंप चले जाएंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोग जंप नहीं कर पाएंगे, तो किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हैं, अल्टरनेट किसी भी सेक्शन में इधर उधर जा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब वो चीज़ आप लोग की खत्म हो चुकी है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग एंड सेक्शनल कट ऑफ कोई ऐसी नहीं है। तो ये भी आप लोग के लिए बेनिफिट्स है, क्योंकि कुछ सेक्शन आप लोग के जल्दी हो जाते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एसएससी रहेगा कि बैंकिंग रहेगा। तो जीके वाला सेक्शन चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म लगान, तो लगान के डायरेक्टर पूछा गया है। तो ये आप लोग का प्योरली इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वहाँ पर सिंपली बैंकिंग अवेयरनेस जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। तो द वी कैन नॉट ऑब्जेक्ट इन द डार्क, तो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इस वजह से आप लोग देखा जाए तो एसएससी का पैटर्न है आप लोगों का। जीके प्योरली एसएससी बेस आएगी, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, आप लोग भले ही मानते नहीं हो, लेकिन मैं प्योरली बता रहा हूँ कि एसएससी बेस रहेगी आप लोग की जीके वाला सेक्शन। उसके बाद चलते हैं रीजनिंग वाला सेक्शन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर 5 अल्टरनेटिव, 4 ऑफ दिस अल्टरनेटिव ग्रुप आर वर्ड्स लाइक, आपको ओड वन छाटना इनमें से। तो ओड वन आप लोग का एसएससी में आता है। उसके बाद ये आप लोग का देखिए ये ओड वन आउट है, ये मैं ओड वन आउट है। उसके बाद ब्लड रिलेशन है, मल्टीप्लाई वाला है। उसके बाद इन एज क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पर आप लोगों का ये स्लोगिज्म है। स्लोगिज्म आप लोगों का दोनों में आता है, एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में आता है। ये आप लोगों का ये एसएससी में भी आता है, ये बैंकिंग में ज़्यादा आता है ये टॉपिक। तो इस तरीके से आप लोग देखा जाए तो आप लोग बेसिक पजल जरूर करिएगा। और प्योरली जो मुझे लग रहा है कि जो रीजनिंग वाला है इसके हिसाब से देखा जाए तो एसएससी की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन फिर भी जो भी कैंडिडेट पजल वाले हैं तो बेसिक पजल आप लोग जरूर सोल्व करके जाइएगा। बेसिक कोडिंग डिकोडिंग स्लोगिज्म तो हर कोई सोल्व करता है। तो 3-4 टॉपिक जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं मेजरली स्लोगिज्म हो गया, पजल हो गया, तो ये जरूर आप लोग अच्छे से कवर करके जाइएगा। और कोडिंग डिकोडिंग भी, बाकी तो ये आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन एसएससी में दोनों जगह आता है। तो प्योरली ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के एसएससी टाइप के रहने वाले हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, आप लोग कमेंट करके पूछेंगे कि क्या सर बैंकिंग रहेगा क्या एसएससी रहेगा। तो रीजनिंग प्योरली एसएससी रहेगी, जीके प्योरली एसएससी रहेगी। लेकिन कुछ टॉपिक्स आप लोग को बैंकिंग के करने होंगे, जैसे कि पजल, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, वो एसएससी वाले भी करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी उनको कर लीजिएगा। जो एसएससी वाले कैंडिडेट है कि वो पजल भी सोल्व कर लीजिए। बेसिक पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, जो लीनियर होती है, सिटिंग अरेंजमेंट होती है, और वर्टिकल वाली होती है, फ्लोर बेस टाइप की जो पजल होती है, सिंपल पजल आप लोग सोल्व करके जाइएगा। तो ये था रीजनिंग वाला सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, एप्टीट्यूड सेक्शन। तो इसमें आप लोगों का ये 6 प्ले 1, ये देखो ये यहाँ पर पजल दे रखी है। तो इसके बाद आप लोग पजल भी जरूर सोल्व करिएगा। उसके बाद ये आप लोगों का, हाँ ये आप लोग की डीआई है, ये डीआई है। तो डीआई तो आप लोग की दोनों में आती है, एसएससी में भी आती है, बैंकिंग में आती है, लेकिन एसएससी में कम आती है, बैंकिंग में ज़्यादा आती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डीआई बैंकिंग वाले एस्पिरेंट को टेंशन नहीं होगी, तो डीआई जरूर करिएगा जो भी एसएससी एस्पिरेंट है। तो एसएससी में थोड़ी ईजी आती है, तो आप लोग डीआई मत छोड़िएगा। तो एसएससी वाले कैंडिडेट है, थोड़ी बेसिक डीआई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साफ साफ इन्होंने डीआई पूछ रखी है। तो अर्थमेटिक तो आएगा ही गया। एडवांस आप लोग पूरा मत करिए, जो भी कैंडिडेट अभी एडवांस मैथ नहीं पढ़ पाए तो उसमें से बेसिक कर लीजिएगा, मेंसुरेशन कर लीजिएगा, अलजेब्रा कर लीजिएगा, और एक आध जो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फंक्शन है वो कर लीजिएगा। इतना भी कर लोगे तब भी आप लोगों का जो एडवांस मैथ है वो कवर हो जाएगा। अर्थमेटिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो अर्थमेटिक आप लोग अच्छे से करिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों का इंग्लिश वाला है। तो इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर शो ऑफ नहीं किए एग्जाम्पल, लेकिन 1 लाइनर की उससे दे रखे हैं। तो ये आप लोगों का ग्रामेटिकल एरर है, एसएससी में इस तरह की एरर आती है। और उसके बाद आप लोगों का अनसीन पैसेज वाला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। तो ये आप लोगों का दोनों में आता है, रीडिंग पेन। तो आप लोग ये बैंकिंग की ओर जा सकता है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जीके रहेगी आप लोग प्योरली एसएससी, जो रीजनिंग रहेगी प्योरली एसएससी। कुछ टॉपिक आप लोग पजल करने जो बैंकिंग में आती है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश आप लोग की थोड़ी सी बैंकिंग की ओर जाएगी, इंग्लिश आपकी बैंकिंग की ओर जाएगी। इसमें आप लोग की पजल पूछे जाएगी, क्लोज टेस्ट पूछे जाएंगे, और
एरर तो दोनों जगह आती है, और एडीएम वगैरह शायद मुझे लग रहा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग एक्टिव पैसिव करके जाइएगा और ग्रामेटिकल एरर करके जाइएगा। जरूर आती है क्योंकि एफसीआई में पूछी गई थी। तो जो भी आप लोग का ग्रामेटिकल एरर होगी, मिस स्पेल्ट हो गया, और क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो भी है, ये सारे टॉपिक एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट अभी थोड़ा सा इंग्लिश सोच रहे हैं कि एसएससी वाले की, तो मिक्स टाइप की आएगी क्योंकि बैंकिंग का भी आ सकता है। आईबीपीएस कंडक्ट करवा रही है तो बैंकिंग के जरूर देखने को मिलेगा आप लोग का बैंकिंग का पैटर्न। तो ये था आप लोग का इंग्लिश वाला। उसके बाद क्या बचता है आप लोग का मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आप लोग का एसएससी का रहेगा। तो ये था आप लोग का, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये टेक्निकल का है तो टेक्निकल वाले कैंडिडेट देख लेंगे, अगर उन्हें कोई भी डाउट आएगा तो पूछ सकते हैं। बाकी उसमें आप लोग को पता ही है, सेव एंड नेक्स्ट करके आप लोग अपना क्वेश्चन को सेव करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आप लोग किसी मार्क फॉर रिव्यू आंसर विल ओनली बी कंसिडर फॉर, अगर आप लोग किसी ऑप्शन को मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो आप लोग का इवैल्यूएशन के लिए काउंट होगा, तो वो चेक किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मार्क उसे ही करिएगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि वो बाद में चेक किया जाएगा कि हाँ वो करेक्ट माना जाएगा। आप लोग उसको इवैल्यूएट किया जाएगा आईबीपीएस की ओर से, उसको काउंट किया जाएगा कि आपने उसको अटैम्प्ट किया है। उसके बाद प्लीज नो कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू फाइनली सबमिट अंडरटेक जनरल इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हाँ, ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर ऐड जो आप लोग का ड्रेस कोड दे रखा है कि लाइट क्लॉथ पर पहन के जाने का, नोट भी हाइडिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोग कुछ नहीं लेकर जाना है, क्लॉथ शुड नोट है बिग बटन। तो ये बताया, मैं आप लोग को अलग से बता दूंगा इसमें जो आप लोग की ये ड्रेस कोडिंग है, तो क्या क्या आप लोगों का ड्रेस फॉलो करनी पड़ेगी वो हम देख लेंगे। और उसके बाद हाँ बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे उन्होंने एसएससी में किया था कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक आईडी प्रूफ वही लेकर जाइएगा जिसमें आप लोग की डिटेल है। एडमिट कार्ड पर जो डिटेल है दोनों में सेम होगी, तो इस तरीके से आप लोग एडमिट कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी दो करवा लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आप लोग की जमा हो जाएगी। उसके बाद राशन कार्ड और डीएल ये आप लोग के नहीं चलेंगे, लर्निंग डीएल। और उसके बाद आप पॉसिबिलिटी इंस्ट्रक्शन फॉर विद रिगार्डिंग सोशल डी, तो कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। कोई भी डाउट आप लोगों का रह जाएगा वो हम लोग कल कवर कर लेंगे, और जो भी आप लोग का डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी थी, आप लोग कैसे कैसे अपना एग्ज़ाम करना है, कैसे कैसे लेवल रहेगा, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर हाइस्ट चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप लोगों का कल एडमिट कार्ड एक्टिवेट किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाइस्ट चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।